ये कहानी एक ऐसे भूतिया टेप के बारे में है जिसे देखने के 7 दिन बाद हर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द रिंग मूवी को, जो कि 2002 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हम एक घर के अंदर 2 लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक लड़की का नाम केटी और एक लड़की का नाम बेकी होता है। ये दोनों घर के अंदर बैठकर टीवी देख रही होती हैं, लेकिन तभी इतने में बीका केटी को बताती है उसी भूतिया टेप के बारे में जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसकी इस बात को सुनकर केटी उससे कहती है कि वो ऑलरेडी उस भूतिया टेप को अपने बॉयफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ देख चुकी है। जी हाँ, दरअसल उस टेप को देखने के 7 दिन के बाद ही उस इंसान की मौत हो जाती है और आज केटी का 7 दिन होता है। उसके बाद तभी बीका वहां से चली जाती है और रात के वक्त पर केटी किसी से कॉल पर बात कर रही थी, लेकिन तभी वो देखती है वहां के कमरे का टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है। केटी फौरन ही उस टीवी को ऑफ करती है, लेकिन वो जैसी वहां से जाती है तभी वो टीवी फिर से ऑन हो जाता है। तभी वो उसके प्लग को निकाल देती है। इसके बाद तभी वो ऊपर जाती है, जहां वो एक कमरे के अंदर देखती है कि वहां पर का टीवी अपने आप ही ऑन था। इसी बीच टीवी के अंदर से कोई साया निकलता है और केटी की हत्या कर देता है। उसके बाद तभी यहाँ से सीन कट होता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं एडन को, जो कि अपने स्कूल के अंदर था और वहां पर वो कुछ अजीबोगरीब प्रकार की पेंटिंग बना रहा था। उसके बाद तभी एडन की मॉम रिचल उसको लेने के लिए आती है, लेकिन टीचर उससे शिकायत करती है और उससे बताती है कि कैसे उसका बेटा अजीबोगरीब प्रकार की पेंटिंगें बनाता है। रिचल उससे कहती है कि आखिर ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी 3 दिन पहले एडन की कजन केटी की मौत हो चुकी है और वो इसीलिए सदमे में है। लेकिन टीचर उससे कहती है कि वो ऐसा 3 दिन से नहीं बल्कि 1-2 हफ्ते से कर रहा है, जिसे सुनकर रिचल भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद तभी वो लोग केटी की फ्यूनरल्स में उसके घर पर पहुंचते हैं, जहां रिचल केटी की माँ से मिलती है और वो उससे पूछती है कि आखिर उसकी मौत कैसे हो गई। केटी की माँ उसे बताती है कि डॉक्टरों का ये मानना है कि वो हार्ट अटैक से मरी है, लेकिन ऐसा असंभव है। और इसी के साथ साथ उसको ये भी पता चलता है कि केटी के साथ उसका बॉयफ्रेंड और वो सारे दोस्त मारे गए थे, जिस किसी ने भी उस भूतिया टेप को देखा था। और उसी रात से केटी की दोस्त बीका पागल हो चुकी थी। बाहर आकर उसको कुछ दोस्तों से पता चलता है एक जगह के बारे में, जहां पर केटी और उसके दोस्तों ने मिलकर वही भूतिया टेप को देखा था, जिस जगह का नाम था शेल्टर माउंटेन। उसके बाद तभी इस सब का पता लगाने के लिए रिचल वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और जब वो उस जगह पर पहुंचती है, वहां पर जाकर उसे वो भूतिया वीडियो टेप मिल जाता है। वो फौरन ही उस वीडियो टेप को प्ले करती है, जिसके अंदर कुछ अजीबोगरीब प्रकार की वीडियो क्लिप्स थी। और जब वो उस वीडियो टेप को पूरा देख लेती है, उसके बाद उसके पास एक कॉल आता है। वो जैसी कॉल को उठाती है तभी वहां से एक आवाज आती है। वो बोलता है 7 दिन। दोस्तों, आप विश्वास नहीं मानोगे, रिचल जरूरत से ज्यादा डर जाती है। उसके बाद तभी वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, जिसका नाम होता है नोवा। वहां जाकर वो उसे भी इस सब घटना के बारे में बताती है कि कैसे उसके पास एक भूतिया कॉल आया था। नोवा उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। और यहाँ पर एक बात और नोटिस करने वाली है, उस वीडियो टेप को देखने के बाद रिचल की तस्वीर ब्लर आ रही है। उसके बाद तभी रिचल नोवा को भी उस वीडियो टेप को दिखाती है और जैसे ही वीडियो टेप खत्म होता है तभी वहां पर फिर से कॉल आता है, लेकिन इस बार वो उस कॉल को रिसीव नहीं करते। उसके बाद तभी दूसरे दिन रिचल और नोवा दोनों मिलकर उस वीडियो टेप की जांच करते हैं, जहां उनको ये पता चलता है कि इस वीडियो टेप को किसी भी कैमरे से शूट नहीं किया गया। और अगले दिन वो एक मेंटल हॉस्पिटल जाती है बीका के पास। वो वहां पहुंचकर ये बात जानना चाहती थी कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। वो बीका से पूछती है तो बीका उसे बताती है कि 4 दिन के बाद तुमको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि 3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और 4 दिन के बाद रिचल के 7 दिन हो जाएंगे, यानी कि उसकी मौत। उसके बाद तभी वापस आकर वो फिर से उस वीडियो टेप की जांच करती है, जहां पर उसे एक लाइट हाउस दिखता है और इसी बीच उसको एक औरत के बारे में पता चलता है। उस तस्वीर के अंदर उस औरत का नाम होता है एना मॉर्गन और ये औरत कोई और नहीं, वही औरत है जिसे कि वीडियो टेप में रिचल पहले देख चुकी थी। दरअसल एना मॉर्गन काफी सारे घोड़ों को पाला करती थी, लेकिन एक बार अचानक से उसके घोड़ों ने खुद की जान ले ली और आखिरकार एक दिन एना मॉर्गन ने भी खुद की जान ले ली थी।
उसके बाद तभी रात के वक्त सोते समय रेचल को एक बहुत ही खौफनाक सपना आता है, जहां पर एक औरत जिसके लंबे लंबे बाल थे वो उसके हाथ को पकड़ लेती है, जिस वजह से उसके हाथ पर कुछ अजीबोगरीब प्रकार के निशान आ जाते हैं। पर हैरानी की बात तो ये है, वो जैसे सपने से बाहर आती है तो वो देखती है कि वो निशान अभी भी उसके हाथ पर थे। उसके बाद तभी थोड़ी देर के बाद उसको पता चलता है कि अब उसके बेटे एडन ने भी उस मनहूस भूतिया वीडियो टेप को देख लिया है। इसी बीच उसके पास नोवा का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि अब उसकी तस्वीरें भी एकदम ब्लर आ रही हैं, जैसे कि हर उस व्यक्ति की आती है जो उस वीडियो टेप को देख लेता है। एनीवेज, उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं रेचल उसी जगह पर जाती है जहां पर एना मॉर्गन रहा करती थी। वो उस लाइट हाउस पर पहुंचती है, तभी इसी बीच जहाज के अंदर उसे एक घोड़ा दिखाई देता है, जो कि उसे देखकर अजीबोगरीब तरीके से पानी में कूदकर खुद की जान दे देता है। उसके बाद तभी बाद में वो एना मॉर्गन के हस्बैंड से मिलती है और उससे उसी वीडियो टेप के बारे में पूछना चाहती है, पर लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन वहां पर जाकर उसे वही चीजें दिखती है जिसे उसने उस वीडियो टेप के अंदर देखा था, जैसे कि वो आईना। उसके बाद तभी वो वहीं के एक डॉक्टर से मिलती है जो कि एना मॉर्गन का इलाज किया करता था। उसके बाद तभी डॉक्टर उसे एना मॉर्गन के बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि एना मॉर्गन और उसके हस्बैंड ने एक लड़की को गोद लिया था जिसका नाम था शमेरा। ये सब जानने के बाद रेचल फौरन ही एना मॉर्गन के घर दोबारा किसे जाती है, जहां पर उसे एक वीडियो टेप दिखाई देता है। वो उस वीडियो टेप को प्ले करती है, तभी उसके अंदर वो शमेरा को देख पाती है, जो कि देखने में काफी डरावनी थी। उसके बाल बहुत ही बड़े बड़े थे। दरअसल ये टेप एक मेंटल हॉस्पिटल का होता है जहां पर इन लोगों ने शमेरा को छोड़ दिया था। और इसी बीच हमको ये पता चलता है कि शमेरा के पास एक ऐसी पावर थी जिससे कि वो किसी को भी विजन्स दिखाकर मार सकती थी। उसे घोड़ों की आवाज से काफी नफरत थी, इसीलिए उसने घोड़ों को विजन्स दिखाकर जान से खत्म करवा दिया था, जिसके बाद सभी घोड़ों ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो अभी ये सब देख ही रही थी कि तभी इतने में पीछे से एना मॉर्गन का हस्बैंड आकर उसके ऊपर हमला करता है और वो उस टीवी को वहां से उठाकर ले जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं एना मॉर्गन का हस्बैंड करंट के जरिए खुद की जान ले लेता है और थोड़ी देर के बाद उसका बॉयफ्रेंड नोवा भी वहां पर आ जाता है। तभी वो वहां से आगे जाते हैं और उन्हें एक जीना दिखाई देता है। वो जैसे ही ऊपर चढ़कर जाते हैं तो उन्हें एक जगह दिखाई देती है और ये कमरा वही होता है जहां पर शमेरा को पहले रखा जाता था और जहां पर उसे वही घोड़ों की आवाज सुनाई देती थी। इसीलिए शमेरा ने उन सभी घोड़ों को पानी में डुबाकर मार दिया। इसी बीच वहां की एक दीवार पर उनको एक पेड़ की आकृति मिलती है और ये पेड़ वही है जिसको रेचल ने शेल्टन माउंटेन के पास देखा था। उसके बाद तभी अगले दिन नोवा और रेचल दोनों ही शेल्टन माउंटेन के केबिन नंबर 12 में पहुंच जाते हैं। आज रेचल का 7वां दिन था, इसीलिए वो काफी डरी हुई थी। नोवा वहां के सभी सामानों को फेंकने लगता है। इसी बीच वहां पर बहुत सारी मार्बल थी जो कि एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं और तभी वो उस जगह की खुदाई करते हैं। तभी वहां पर उनको एक कुआं मिलता है और ये कुआं वही है जिसको वीडियो फुटेज में देखा गया था। वो दोनों उस कुएं को अभी देख रहे थे कि तभी इतने में कोई रेचल को उस कुएं के अंदर धक्का दे देता है। कुएं के अंदर गिरते ही कुएं का ढक्कन अपने आप ही बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और तभी कुएं के अंदर से एक हाथ आता है और रेचल को पकड़ लेता है। इसके बाद रेचल को शमेरा के विजन आते हैं, जहां उसे पता चलता है कि शमेरा को उसकी खुद की मॉम एना मॉर्गन ने इसी कुएं के अंदर धक्का देकर मार दिया था। और जब वो इस विजन से बाहर आती है तभी उसको शमेरा की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन वो पूरी तरीके से कंकाल में बदल चुकी थी। थोड़ी देर के बाद रेचल को कुएं से बाहर निकाला जाता है और आज 7वां दिन होने के बावजूद भी रेचल की मौत नहीं हुई थी। उसके बाद तभी वो लोग मिलकर शमेरा के डेड बॉडी को एक जमीन के अंदर दफन करके उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे कि ये भूतिया टेप वाला श्राप पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और रेचल को ऐसा ही लगता है कि शायद अब ये श्राप पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और वो यही बात अपने बेटे एडन को बताती है। लेकिन उसका बेटा एडन उससे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शमेरा कभी भी नहीं रुकेगी। और तभी उसके बाद हम देखते हैं उसकी नाक से खून निकलता है और उसके हाथों पर शमेरा के हाथों के निशान थे, जिससे कि रेचल को पता चल चुका था कि श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और इसी के साथ दूसरी तरफ उसको अपने बॉयफ्रेंड नोवा की फिक्र होती है, क्योंकि आज उसका 7वां दिन था।
दूसरी तरफ हम नोवा को देखते हैं जो कि अपनी कॉफी का मग उठाने के लिए पीता है, लेकिन तभी वहां पर एक रिंग बन जाती है और अगले ही पल उसकी टीवी अपने आप ही चालू थी और तभी टीवी के अंदर से एक साया बाहर निकलता है जो कि शमारा का था और वो उसे जान से खत्म कर देता है। रिचल फौरन ही नोवा के घर पर पहुंचती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर शमारा की आत्मा ने नोवा को ही क्यों मारा, उसको क्यों नहीं। और तभी घर आकर उसे पता चलता है कि उसको शमारा की आत्मा ने इसीलिए नहीं मारा क्योंकि उसने उसकी कहानी को आगे बढ़ाया था, यानी कि उसने शमारा की इस कहानी को नोवा को बताया था और जो कोई भी शमारा की कहानी को आगे बढ़ाएगा वो उसे नहीं मारती। और एंड में अपने बेटे की जान को बचाने के लिए वो उसके हाथों से वीडियो टेप की एक कॉपी बनवाती है जिससे कि वो किसी और को दिखाएं। उसका बेटा उससे सवाल करता है कि हम इसे किसी और को दिखाएंगे, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देती और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नई कहानी में, तब तक के लिए बाय एंड सी।